नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी यूपी स्पेशल पर बात कर रहे हैं, जिससे सामान्य ज्ञान यूपी का सामान्य ज्ञान पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, आप सभी के लिए जो यूपी का सामान्य ज्ञान है, दोस्तों जो भी एग्जाम है यूपी से संबंधित, जितने भी एग्जाम्स यूपी से संबंधित हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही हर पेपर में यहाँ से लगभग 2-3 प्रश्न हमेशा से पूछे जाते हैं, किसी पेपर में और भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे पेपर का एक पैटर्न होता है दोस्तों, जिस हिसाब से अगर जीएस पूछा जाए उस हिसाब से इसका स्कोर बढ़ता घटता रहता है। तो आपको अच्छे से समझना है साथी और सीखना है। हम सभी बात करें क्योंकि आज तीसरा क्लास होगा दोस्तों, तीसरी क्लास होगी बिहार जीके की, और इसके पहले मैंने 2 क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी हैं, आप सभी देख सकते हैं, सीख सकते हैं साथी। तो हम चलेंगे सबसे पहले पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, और आप सभी देखने का प्रयास कीजिए और बताने का भी दोस्त प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है। दोस्त, यह प्रश्न जो आपके सामने दिखाई दे रहा, सारे के सारे प्रश्न आप सभी की बहुत अच्छी स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फालतू का टाइम खराब किया जा रहा है, ऐसा कुछ आप मेरा उद्देश्य नहीं है। आपको अच्छे से वाच करना है, आप बहुत गलतियां करते हैं दोस्ती। तो पहला प्रश्न आपसे करा, सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करना है और आपको चयन भी करना सूची फर्स्ट और सूची सेकंड की चर्चा करें। कर नवाबगंज पश्चिम बिहार, कर ओखला पश्चिम बिहार, या समस्तपुर पश्चिम बिहार, या पार्वती अर्गा जो पश्चिम बिहार। दोस्त करा एक तो आपको गोंडा करा है, उन्नाव, या फिर गाजियाबाद या रायबरेली। तो दोस्त करा दूसरा चौथा तीसरा पहला, बी में करा दूसरा तीसरा चौथा पहला, सी में करा चौथा तीसरा पहला दूसरा, और डी में दोस्त करा तीसरा चौथा दूसरा पहला। तो साथी आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? अगर प्रश्न संख्या अगर हम फर्स्ट नंबर की चर्चा करें, तो फर्स्ट नंबर की अगर हम चर्चा करते हैं साथी, तो आप जानते हैं नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में पड़ता है। अगला दोस्त अगर बात करें हम नवाबगंज ओखला की बात करें दोस्तों, आप जानते हैं यह गाजियाबाद में पड़ता है। समस्तपुर दोस्त आपको यह भी पता है रायबरेली में पड़ता है। पार्वती अर्गा की बात करें या गोंडा में पड़ता है। दोस्तों जो नवाबगंज पश्चिम बिहार है, या आपको यह भी पता होगा दोस्तों, इसका पुराना नाम था, अब इसका नया नाम अगर बात करें, नया नाम दोस्त क्या हो गया है? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार, शहीद चंद्रशेखर आप लिख देंगे। पूरा नया नाम दोस्त क्या हुआ है इसका? सही पूरा नया नाम साथी अगर बात कर लें तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार के नाम से यह जाना जाता है। और यह दोस्त आपको पता होगा कि बिहार या आपके उन्नाव जिले में पड़ता है। एकदम साथी जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या बी इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न इसे ध्यानपूर्वक साथी देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या सेकंड नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? कौन सा ऐसा युग्म है जो सही सुमिलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर साथी, करा कि भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में दोस्तों, कर की पक्षी सेंचुरी भरतपुर, या फिर कर दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर कौन सा इसमें से सुमिलित नहीं, मतलब कौन सा सही नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी की दोस्त अगर बात करें तो यह संत कबीर नगर में नहीं पड़ता है। कहां पर दोस्त पड़ता है? या भागलपुर में पड़ता है। भागलपुर दोस्त अब यहाँ है कहां पर? या दोस्त बिहार में है। और भागलपुर को आप जानते हैं, यहीं पर दोस्त विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है। विश्वविद्यालय भी है जो बहुत विख्यात विश्वविद्यालय था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहीं पर साथी है। अगर हम जाति बात करें तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा जो सुमिलित नहीं, ऑप्शन संख्या इसमें से ए बनेगा। क्या साथी? आपका ऑप्शन संख्या ए बनेगा। भारतीय पशु अनुसंधान की संस्थान की बात करें दोस्तों बरेली में पड़ता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और साथी बन जाता है, भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी दोस्त पड़ता है। अनुसंधान संस्थान वह दोस्त आपका वहीं पर पड़ता है। कहां पर? इज्जतनगर बरेली में दोस्तों यह भी पड़ जाता है। यह भी ध्यान देंगे साथी। आपका सही पश्चिम सेंचुरी जो भरतपुर है, भरतपुर कहां पर? राजस्थान में पड़ जाता है साथी, राजस्थान में पड़ जाता है। और आपका करनाल जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल जी एकदम। तो राइट ऑप्शन साथी दूसरे का ऑप्शन संख्या ए बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या थर्ड नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? कौन सा इसमें से युग्म सुमिलित नहीं है ऐसा आपसे पूछ रहा है।
बिठूर दिया है, गोरखपुर दिया गया है, जौनपुर या कौशाम्बी। दोस्तों गंगा है, राप्ती है, सही है, यमुना है। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से दोस्त आपसे कह रहा सुमेलित नहीं है? अगर दोस्त बात करें कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, तो बिठूर जानते हैं दोस्तों, कानपुर में पड़ता है, कानपुर जिले में पड़ता है। बिठूर की बात करें तो कानपुर से लगभग 27 किलोमीटर दूर पड़ता है, 27 किलोमीटर। गोरखपुर की बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों, राप्ती नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे बिठूर है। जौनपुर के किनारे दोस्तों सही नहीं है, जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे। कौन सा है? गोमती नदी के किनारे जौनपुर शहर बसा हुआ है। कौशाम्बी सही, यमुना है साथी। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन। लखनऊ की बात कर लेते हैं दोस्तों, आपने लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ की बात कर लेता हूं दोस्तों। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। कानपुर तो दोस्त आप जानते हैं, कानपुर गंगा नदी के किनारे है। किस? गंगा नदी के किनारे है। और दोस्त अगर बात करें आगरा की बात कर ले, आगरा आप जानते हैं दोस्तों, आगरा पड़ जाता है, वो आपका यमुना नदी के किनारे है। अगर दोस्त बात करें हम वाराणसी की चर्चा करें दोस्तों, वाराणसी की बात करें, वाराणसी भी दोस्त आपका किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे पड़ता है, गंगा नदी के किनारे। और आपको पता ही होगा दोस्तों, या जो प्रयागराज है, या तो आपके लिए पता ही होगा, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम जो बनाता है, संगम के किनारे है, संगम के किनारे बसा हुआ शहर है, जो गंगा यमुना सरस्वती तीन नदियों का, जहां पर यमुना नदी आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। दोस्त आपका होगा तीसरे का सी ऑप्शन, इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों? तीसरे का सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन इसमें से राइट ऑप्शन। अगर दोस्त बात करें सई नदी किस सई नदी के किनारे कौन सा शहर है? अगर सई की बात कर लेते हैं तो आप कह देंगे प्रतापगढ़ होगा दोस्तों, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ आप जानते होंगे, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट जी। औला नगरी के नाम से भी बोला जाता है, किस नाम से? औला के नगरी से, औला का नगरी के नाम से दोस्तों यह प्रसिद्ध है। और यह औला यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो तीसरे का दोस्तों ऑप्शन संख्या सी इसका करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4 नंबर साथी करा कि उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थान है दोस्तों, शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, या उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है? करा केवल पहला तीसरा, करा पहला दूसरा, केवल पहला दूसरा चौथा, या दूसरा करा दूसरा तीसरा चौथा। तो दोस्तों इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? जो भारत का शक्कर जो बोला जाता है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा, तो करेक्ट ऑप्शन साथी इसमें से कौन सा हो सकता है? कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा? देख लेते हैं साथी, मेरे द्वारा आपको बताया गया होगा, समझाया गया होगा, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। या तो दोस्त एकदम सही है, मैंने आपको बताया भी था, गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन जो उत्तर प्रदेश में होता है। दोस्त मैंने साथी आपको यह भी बताया था कि भाई उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान भी, यह भी साथी सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक नहीं साथी, सर्वाधिक की अगर बात करें चीनी मिलों की जो संख्या सर्वाधिक है वह महाराष्ट्र में है। कहां पर दोस्तों? महाराष्ट्र में है। अगर हम साथी बात करें, अगर हम कर दें चीनी के उत्पादन में अगर दोस्तों बात करें, चीनी के उत्पादन में सर्वाधिक अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र बन जाता है चीनी के उत्पादन में। लेकिन अगर आप दोस्त आपसे कहे कि गन्ना के उत्पादन में दोस्तों, तो फिर गन्ना के उत्पादन में आपसे दोस्त बढ़ेगा तो फिर उत्तर प्रदेश करेंगे आप, उत्तर प्रदेश करेंगे, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, एकदम साथ ही सही है। गन्ना के उत्पादन की संख्या ज्यादा है, तभी तो गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों इसके लिए आपका 4th सही है, लेकिन 3rd जो है गलत है। तो इसका कहीं ना कहीं ऑप्शन संख्या आपका सी बनेगा, पहला दूसरा चौथा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चले आगे, प्रश्न संख्या 5th नंबर पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों, कैगा, नरोरा, कल्पक्कम या काकरापारा। दोस्तों इसमें से कौन सा होगा? दोस्त इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर बनेगा? अगर दोस्त बात करें, आप जानते हैं नरोरा कहां पर स्थित है? नरोरा की बात करें तो नरोरा दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरोरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में दोस्तों? आप कह देंगे बुलंदशहर जिले में, बुलंदशहर जिले में स्थित है।
बुलंदशहर जिले में स्थित है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नरौरा की बात करें उत्तर प्रदेश, और नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश का नरौरा है, जो ऑप्शन संख्या बी बनेगा, ऑप्शन संख्या बी बनेगा। दोस्तों यह नरौरा जो बुलंदशहर है, यह नरौरा आप कह देंगे किस नदी के किनारे स्थित है, तो नदी का नाम है दोस्तों गंगा नदी, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे स्थित है, या जो नाभिकीय संयंत्र शक्ति संयंत्र है दोस्तों, यह भी साथ ही ध्यान देंगे। आपका कैगा की बात करा, कैगा दोस्तों कहां पर स्थित है, कैगा की बात करें दोस्तों तो फिर आप जानते हैं कैगा कर्नाटक में स्थित है, कहां पर, कर्नाटक में। दोस्तों कलपक्कम की बात करें, कलपक्कम दोस्तों आप जानते हैं तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, और काकरापार दोस्तों राजस्थान में पड़ता है, काकरापार राजस्थान में पड़ता है, यह आपको ध्यान में रखना है साथी। तो राइट ऑप्शन आपका फिफ्थ का जो होगा ऑप्शन संख्या बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आगे सर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 6 नंबर के लिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी दोस्तों तो कह रहा कि मोर है या सारस है, तोता है दोस्तों, कोयल है, तो कौन सा होगा साथी इसमें से राइट ऑप्शन? अगर प्रश्न संख्या अगर हम 6 नंबर की बात करें, आप सभी आंसर करने की कोशिश कीजिए साथी, तो आप जानते हैं कौन सा हो जाएगा, सारस हो जाएगा। तो आप जानते हैं दोस्तों अगर मोर की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी बोली जाती है, राष्ट्रीय पक्षी, लेकिन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी अगर बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी तो फिर आपका सारस बन जाएगा, सारस, या दोस्तों आप जानते हैं क्रोच भी उसे लिखते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट या बन जाता है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट साथी बन जाता है जी, एकदम ऑप्शन संख्या आपका बी इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर बनेगा, क्रोच। ओके सर जी, राजकीय पक्षी। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं दोस्तों, राजकीय पशु की बात कर ले, अगर राजकीय पशु की बात करें, राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, तो आप जानते हैं दोस्तों बारहसिंगा है, बारहसिंगा बोला जाता है, बारहसिंगा बोला जाता है। दोस्तों अगर बात किया जाए कि वृक्ष कौन सा, राजकीय वृक्ष की अगर बात करें तो दोस्तों को अशोक बोला जाता है, अशोक बोला जाता है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं वृक्ष की बात करें दोस्तों अशोक बोला जाता है। अगर राजकीय पुष्प की बात करें, राजकीय पुष्प की बात करें दोस्तों, आप जानते हैं पलाश को बोला जाता है, पलाश को बोला जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, किसे, पलाश को साथी बोला जाता है, ठीक है। और राजकीय खेल भी देख लीजिए इस हिसाब में, राजकीय खेल आपसे कह दें, राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल आपके पूछ ले तो आप जानते हैं साथी वह कौन सा होगा, हॉकी होता है, और राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है दोस्तों, राजकीय खेल और राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, राष्ट्रीय खेल अगर आपसे पूछेगा तो भी तो हॉकी है साथी, यह भी आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी बात करें, प्रश्न संख्या 7 नंबर की, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम लिखना है दोस्तों। संत कबीरनगर साथी, या अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, या सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर, अम्बेडकर नगर दोस्त, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, और संत कबीर नगर और संत रविदास नगर दोस्तों, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और अम्बेडकर नगर। साथ ही कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्त, एकदम प्रयास करेंगे साथी इसमें से बताने का, कौन सा आपका इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है। दोस्त आप जानते हैं संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, इसको मायावती जी ने इसका नाम क्या रखा था, इसका नाम पहले था भदोही जिला, भदोही जिला था, भदोही जिला इसे बोला जाता था। और 2012 में जब अखिलेश जी आए, 2012 में अगर बात करें अखिलेश जी की सरकार आई तो फिर इसके भदोही जिला कर दिया गया। पहले इसे मायावती जी ने क्या किया था, इसका नाम जो रख दिया था भदोही जिला का संत रविदास नगर, और भदोही आप जानते हैं या कालीन नगरी बोली जाती है, भदोही कालीन नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, कालीन नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों आप जानते हैं संत रविदास या भदोही जिला का जिला मुख्यालय कहाँ पड़ता है, जिला मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए, जिला मुख्यालय साथी अगर पूछा जाए तो आप जानते हैं ज्ञानपुर, जिला मुख्यालय कहाँ, ज्ञानपुर है, यह भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ज्ञानपुर जो साथी बन जाता है। अगर अम्बेडकर नगर की बात करें, अम्बेडकर नगर का जिला मुख्यालय साथी तो अम्बेडकर नगर का आपका अकबरपुर पड़ जाता है, अकबरपुर इसका जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय में लिख देता हूं। साथी कह रहा है संत
संत कबीर नगर की बात करें तो संत कबीर नगर की बात करें, इसका जिला मुख्यालय खलीलाबाद, खलीलाबाद दोस्त पड़ता है, खलीलाबाद पड़ जाता है। और साथ ही अगर बात करें सिद्धार्थ नगर की, सिद्धार्थ नगर का जिला मुख्यालय नवगढ़ पड़ जाता है, जिला मुख्यालय कहाँ पड़ता है, नवगढ़ पड़ जाता है, नवगढ़ पड़ जाता है। साथ ही सबसे पहले उत्तर से अगर हम बात करेंगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हम साथ बात करेंगे तो पहले आपका पड़ेगा सिद्धार्थ नगर, फिर आपका दोस्त संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑप्शन संख्या आपका बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी चलेंगे, प्रश्न संख्या 8 नंबर के लिए, कर निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है दोस्तों? किशनपुर, सुरहलताल या कतरनिया या फिर कालेसर। साथी कहां से इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? जी भैया आप बताने का प्रयास करें कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा साथी। कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा इसमें से उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है दोस्तों? हम कालेसर की बात करें दोस्तों, आप जानते हैं हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित है या। और कतरनिया की बात करें, कतरनिया कहाँ दोस्त पड़ जाता है? कतरनिया दोस्तों आपका बहराइच पड़ जाता है, बहराइच पड़ जाता है। और दोस्त सुरहताल आप जानते हैं बलिया पड़ जाता है, बलिया में। और किशनगंज की बात करें, किशनपुर की बात करें, किशनगंज नहीं, किशनपुर, लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी की बात करें, लखीमपुर खीरी में पड़ता है। और यह भी जानते होंगे दोस्तों लखीमपुर खीरी में एक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, वह भी कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उद्यान की बात करें दोस्तों, वह आपके लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर रिजर्व के लिए दोस्तों। किसके लिए? टाइगर रिजर्व के लिए, टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही अगर हम बात कर लें टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। और यह भी दोस्तों आपके पूछा जाता है कि वही उसी का एक भाग है, दुधवा नेशनल पार्क का जो नेशनल पार्क की बात करें उसी का एक भाग है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, उसी का एक क्या है? एक भाग है। यह भी साथी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है जो आपके पेपर में चीजें पूछी जा सकती हैं, या भी आपको ध्यान में रख के चलना है साथी। प्रश्न संख्या 8 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या डी बनेगा, ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चले आगे साथी, प्रश्न संख्या 9 नंबर की बात करें, सूर सरोवर रामसर स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। कि केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, या पहला दूसरा, या फिर दोस्तों ना तो पहला ना तो दूसरा। कौन सा साथी इसमें से राइट ऑप्शन होगा? कौन सा इसमें से आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों? आप जानते हैं या सूर सरोवर रामसर स्तर कहां पर दोस्तों? आगरा जिले में है, आगरा जिले में है, ना कि आपका दोस्तों, ना कि साथी अगर बात करें ना कि लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में दोस्त नहीं पड़ता है, मैंने आपको बताया कि कहां साथी पड़ता है? आगरा जिले में पड़ता है, आगरा जिले में पड़ता है। और जाति यह भी जानते हूं यह एक मानव निर्मित जलाशय है। ये तो इसका मतलब पहला गलत है, दूसरा सही है। राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। यह भी आपको साथी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पेपर में खूब टपके हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर की बात करें दोस्तों, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित साथी कहां है? कि गोरखपुर में, रामपुर में, लखनऊ में, या गाजियाबाद में साथी। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला दोस्तों कहां पर स्थित है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला दोस्तों कहां पर स्थित है? यह आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह रामपुर हो जाएगा। कहां पर दोस्तों? रामपुर में। लखनऊ में दोस्तों कौन सा है? इंदिरा गांधी। कौन सा? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है। यह भी आपको साथी ध्यान रखना है। लखनऊ में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। दोस्तों अगर बात करें तो वीर बहादुर सिंह कहां पर पड़ जाता है? वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहां पड़ जाता है दोस्तों? सिंह नक्षत्रशाला, वह नक्षत्रशाला दोस्तों आपका पड़ जाता है वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। तो या तो दोस्तों आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपको पता है रामपुर में पड़ता है। अगर साथी अगर हम बात कर ले नक्षत्रशाला, जी एकदम आपका यहाँ पड़ जाता है साथी। और इसी का नाम साथी क्या है? भीमराव अंबेडकर भी है। इसी का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला भी है। अंबेडकर नक्षत्रशाला के नाम से जाना जाता है, नक्षत्रशाला के नाम से यही जाना जाता है साथी। इसका नाम है भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। दोस्तों अगर हम बात करें प्रयागराज में कौन सा है? प्रयागराज में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जवाहर
जवाहरलाल नक्षत्रशाला है दोस्तों, नक्षत्रशाला प्रयागराज में। तो यह भी इंपॉर्टेंट साथी आपको ध्यान में रखना, सारी चीज़ें जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उससे मैं लिखाने का प्रयास किया हूँ साथी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात किया जाए तो 10 का जो होगा वो ऑप्शन संख्या बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 11वें नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमिलित नहीं, ऐसा आपसे पूछ रहा है दोस्त। एक तरफ आपके सामने उत्तर प्रदेश जनपद लिखे गए, एक अधिकतम या न्यूनतम क्षेत्र लिखे गए हैं। लखीमपुर खीरी है दोस्त, का सोनभद्र है, सीतापुर है, संत रविदास नगर है। करा अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, करा अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल या न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल या दोस्तों न्यूनतम आच्छादित क्षेत्रफल। दोस्तों या तो संत रविदास नगर आपको ध्यान में रखना है, भदोही जिलों को बोला जाता है, भदोही जिला को ही बोला जाता है। इसका जिला मुख्यालय आपको मैंने बताया, जिला मुख्यालय दोस्तों इसका कहाँ है? इसका दोस्तों आपको पता होगा कहाँ पर है, ज्ञानपुर में है, ज्ञानपुर, इसका जिला मुख्यालय ज्ञानपुर है। तो साथ ही इसमें से कौन सा होगा? सोनभद्र की बात करें, जिला मुख्यालय आपको पता है दोस्तों रावर्ट्सगंज है, रावर्ट्सगंज या भी आपको रावर्ट्सगंज है, या भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सीतापुर का सीतापुर है, लखीमपुर का लखीमपुर है दोस्तों। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन, कौन सा सही नहीं है? कौन सा दोस्तों इसमें से सही नहीं बनेगा? कौन सा इसमें से 11वें नंबर की अगर हम चर्चा करें तो कौन सा इसमें से सही नहीं बनेगा? जी प्रयास करेंगे साथी बताने का कौन सा इसमें से सही नहीं है। पहले का दोस्तों अगर हम बात करें सीतापुर में बात किया जाए तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सीतापुर वाला या सही नहीं है। न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं साथी, न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है, जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला सर्वाधिक, यहाँ पर आपका नहीं बनेगा साथी, यही आपका गलत है। अगर आपकी बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम सीतापुर की बात कर लेते हैं, लिख देते हैं न्यूनतम, अधिकतम दोस्तों यहाँ पर क्या है, अधिकतम दोस्तों, अधिकतम अनुसूचित जाति वाला जिला उत्तर प्रदेश का, एससी वाला दोस्तों। एसटी की अगर बात करें, सर्वाधिक एसटी वाला अगर पूछ ले कि अधिकतम आपसे पूछे, अधिकतम दोस्तों, अधिकतम अनुसूचित जनजाति पूछ ले, जनजाति अगर आपसे पूछता दोस्तों तो फिर आप कहते हैं सोनभद्र पड़ जाता है। कौन सा? सोनभद्र पड़ जाता है, जिससे बोलते हैं एसटी साथी। अगर आपसे दोस्त कहता न्यूनतम, आपसे पूछता न्यूनतम एसटी कहाँ पर है दोस्तों, तो फिर आप दोस्त बताते बागपत में है, बागपत डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आपसे दोस्त पूछता न्यूनतम एसटी पूछ लेता, एससी पूछ लेता, तो फिर दोस्तों आपके बागपत जिला ही बनता। कहाँ पर? बागपत जिला ही बनता। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर लखीमपुर खीरी की बात करें, भौगोलिक अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसी को दोस्त बोला जाता है लखीमपुर को सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल, मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, जिसे बोल सकते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। और न्यूनतम की बात करें दोस्तों, आप जानते हैं न्यूनतम की अगर हम चर्चा कर लें तो न्यूनतम में कौन सा आ जाता है? हापुड़ आ जाता है। न्यूनतम में अगर दोस्तों पूछ लें न्यूनतम क्षेत्रफल में कौन सा आ जाता है, तो दोस्तों हापुड़ जिला आ जाता है। कौन सा? हापुड़ जिला आ जाता है, हापुड़ जिला। यह भी साथी इंपॉर्टेंट है। सोनभद्र की बात करें, सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र भी है, सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र, यह भी सही दोस्तों रावटगंज सोनभद्र में। और अगर आप दोस्तों सीतापुर तो याद नहीं बनेगा। न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें, न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, न्यूनतम आच्छादित क्षेत्रफल संत रविदास नगर, एकदम सही है दोस्तों। यहाँ पर आप कह सकते हैं न्यूनतम आच्छादित क्षेत्रफल, या भी दोस्तों वही बन जाएगा सीतापुर, यहाँ पर क्या बन जाएगा? भदोही जिला ही बन जाएगा, या भदोही जिला ही बन जाएगा इसका भी, या इसका भी दोस्तों भदोही जिला ही बनना चाहिए। और राइट ऑप्शन दोस्त इसमें से ऑप्शन संख्या सी होगा, क्योंकि यही चीजें गलत है, यही दोस्त गलत है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अधिकतम अनुसूचित जनजाति वाला या सी वाला जो बोला जाता है सीतापुर है, या सी में अधिकतम जो बात किया जाए, अधिकतम अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो सीतापुर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट साथी है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। 12 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है?
कौन सा दोस्त आपसे कहे कि सर्वाधिक है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? करा समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, करा वेदांगल पक्षी अभ्यारण्य, घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य, करा जायदवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य। दोस्तों अगर जायदवाड़ी की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ कहाँ पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए साथी कि घाट प्रभा कहाँ पड़ता है, घाट प्रभा अगर आपसे दोस्त पूछा जाए तो फिर आप कर्नाटक कहते हैं। कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक कहते हैं, कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक राज्य में पड़ जाता है। और वेदांतल की बात करें तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पर? तमिलनाडु में पड़ता है। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए समसपुर पक्षी अभ्यारण्य तो समसपुर जानते हो कहाँ साथी है? वो रायबरेली में है, रायबरेली में है, उत्तर प्रदेश का में स्थित है दोस्तों। वह पक्षी अभ्यारण्य आपका रायबरेली में। आपका ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। इसे साथी आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि पेपर ए में यहाँ से सारी चीजें पूछी जाती हैं, पेपर में यहाँ सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 13 नंबर के लिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमिलित नहीं, ऐसा आपसे पूछ रहा साथी। करा IIVR, IIVR बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही पूछा जाता है दोस्तों। IIPR, PR दोस्तों, IIVR की बात करें वेजिटेरियल है दोस्तों। वी का मतलब होता है कि सब्जी अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है? क्या कानपुर पड़ता है? साथ ही कानपुर नहीं पड़ता, आपका वाराणसी में पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है। ये आपका सही हो जाएगा, यही आपका गलत है दोस्तों। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? ऑप्शन संख्या साथी आपका ए ऑप्शन ही सही नहीं है। यहाँ पर करा कि PR की बात करें तो दलहन अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान संस्थान, तो दलहन की बात करें कानपुर पड़ जाता है। R की बात करें दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपका पक्षी अनुसंधान केंद्र और पशु अनुसंधान केंद्र है दोस्तों इज्जत नगर बरेली में है दोस्तों। यह भी सही है आपका, यह भी सही है। आपका दोस्त कह रहे हैं कि IGFIR जो झांसी में पड़ जाता है दोस्तों, जो आपका झांसी में पड़ जाता है चारागाह अनुसंधान संस्थान। तो आपका राइट ऑप्शन साथी ऑप्शन संख्या आपका ए बनेगा क्योंकि आपसे नहीं पूछ रहा था साथी। क्या पूछ रहा था? आपसे नहीं पूछ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट प्रश्न पे आगे चलते हैं साथी। करा कि नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं दोस्त। करा कि प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए करा उत्तर प्रदेश दोस्त, क्या करा? उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? करा दोस्तों आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू। दोस्तों का पहला दूसरा, करा दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा या पहला तीसरा। करा उत्तर प्रदेश कौन सा सबसे निम्न किस फसलों में सर्वाधिक उत्पादक है? अगर बात किया जाए सर्वाधिक उत्पादक कौन में है, सर्वाधिक उत्पादक किसमें दोस्तों? अगर हम 14 नंबर की बात करें जी दोस्तों, एकदम प्रयास करेंगे आप सभी बताने का जी एकदम दोस्तों। अगर बात करें या तंबाकू की बात करें दोस्तों, कहां पर सर्वाधिक होता है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन होता है दोस्तों। अगर चावल की बात करते हैं तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में होता है सर्वाधिक, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में दोस्तों एक चीज और का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, जूट का उत्पादन। किसका? जूट का उत्पादन, जूट का उत्पादन दोस्तों सर्वाधिक की अगर बात करें, सर्वाधिक दोस्त अगर आपसे पूछा जाए तो आप जानते हैं सर्वाधिक किसका आपका कहां पड़ जाता है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ ही बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए द्वितीय स्थान पर दोस्त कौन सा है? द्वितीय स्थान पर दोस्तों आपका बिहार पड़ जाता है। बिहार का कौन सा जिला दोस्तों? वह भी पूर्णिया जिला पड़ जाता है, पूर्णिया जिला पड़ जाता है साथी। यह भी इंपॉर्टेंट साथी हो जाता है। आलू की बात करें तो आलू के लिए हम जानते हैं, आलू के लिए अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तब गन्ना की बात करें उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, उत्तर का प्रथम स्थान है दोस्तों, यह भी जानते हैं। अगर दोस्तों आप चीनी की बात करें, चीनी की दोस्तों अगर आप आपसे बात कर ले चीनी उत्पादन में, तो चीनी उत्पादन में दोस्तों आपका महाराष्ट्र बन जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र बन जाता है, महाराष्ट्र साथी बन जाता है। तो आपका साथी कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा? साथी कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा? तो दोस्तों आपका ऑप्शन संख्या फर्स्ट है और आपका ऑप्शन संख्या थर्ड है। तो इसका मतलब पहला और तीसरा, पहला तीसरा नहीं है क्या सर जी? सबसे बड़ा उत्पादक पहला और तीसरा, ऑप्शन संख्या डी है, सही है। ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और आपको साथ ही देखते हुए आगे बढ़ना है। प्रश्न संख्या हम सभी 15 नंबर की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमिलित नहीं है? बायो टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ है, या फिर करा कि रोनिका सिटी
नोएडा को बोला जाता है क्या, प्लास्टिक सिटी दोस्तों कानपुर देहात को, या फिर लेदर टेक्नोलॉजी पार्क दोस्त बात करें आपका उन्नाव की। तो साथ ही अगर प्रश्न संख्या 15 नंबर की हम बात करें तो कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा, कौन सा इसमें से दोस्तों आपका, कौन सा इसमें से आपका राइट ऑप्शन होगा। टेक्नोलॉजिकल सिटी की अगर दोस्त बात करेंगे तो नोएडा नहीं पड़ता साथी, नोएडा नहीं बनता है, यहाँ पर गाजियाबाद पड़ जाता है, गाजियाबाद, गाजियाबाद यहाँ पर इसका होगा दोस्तों, गाजियाबाद होना चाहिए था, यहाँ पर गाजियाबाद होना चाहिए था, गाजियाबाद, गाजियाबाद होना चाहिए था। कहाँ पर दोस्त पड़ जाता है, ट्रोनिका सिटी दोस्तों गाजियाबाद पड़ जाता है, ट्रोनिका सिटी दोस्तों गाजियाबाद पड़ जाता है। एकदम आपके लिए इंपॉर्टेंट साथी ये चीजें बन जाती हैं। अगर दोस्तों बात किया जाए या तो सही है दोस्तों, यहाँ पे कानपुर देहात की बात करें प्लास्टिक सिटी के नाम से बोला जाता है दोस्तों। आपकी बात करें थोड़ा सा यहाँ पर इसका जिला मुख्यालय हम बात कर लें, जिला मुख्यालय अकबरपुर, जो दोस्तों लखनऊ कानपुर देहात की बात करें जिला मुख्यालय अकबरपुर माती, अकबरपुर माटी, अकबरपुर माती बन जाता है, ये आपको अकबरपुर माटी आपका यह बन जाता है, इंपॉर्टेंट साथी और पूछा खूब जाता है। तो राइट ऑप्शन ट्रोनिका सिटी के लिए गाजियाबाद जाना जाता है ना कि नोएडा साथी। तो आपका 15 का ऑप्शन संख्या बी बनेगा। 16 नंबर की चर्चा करें साथी, निम्न में से कौन सही सुमिलित नहीं है, कौन सा इसमें से सही सुमिलित नहीं आपसे साथी पूछ रहा है। कबीर पंथियों का पवित्र स्थल दोस्त मगहर, कि कह रहा कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर, कह रहा सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार दोस्त देवा शरीफ, या कह रहा 88,000 ऋषियों का तपस्वी सकिंसा। दोस्तों यह कहां पर, क्या पर, यहाँ पर कौन सा सुमिलित नहीं है, कौन सा साथी सुमिलित नहीं, यही आपसे पूछ रहा है। कौन सा साथी आपका यह सुमिलित नहीं है, आपसे यही पूछ रहा है। अगर हम दोस्त बात करें सकिंसा, सकिंसा दोस्तों कहां पर पड़ता है, सकिंसा अगर पूछा जाए सकती तो आप जानते हैं सकिंसा कहां पर जाता है दोस्तों, आपका फर्रुखाबाद पड़ जाता है, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद पड़ जाता है, फर्रुखाबाद दोस्तों कहां पर, फर्रुखाबाद पड़ जाता है। और सकिंसा फर्रुखाबाद से संबंधित है। 88,000 ऋषियों का तपस्वी स्थल दोस्तों कहां से, सीतापुर, सीतापुर पड़ता है। सीतापुर का कौन सा है आप जानते होंगे, एक नाम सही सुनी होंगे आप, नैमिषधार, क्या होता है, नैमिषारण्य जो है धाम यह पड़ जाता है दोस्तों। 88,000 ऋषियों का तपस्वी स्थल है, 88,000 ऋषियों का तपस्वी स्थल है। अब सूफी हजार हाजी अली मजार का देवा शरीफ बाराबंकी, देवा शरीफ बाराबंकी दोस्तों, देवा शरीफ बाराबंकी या तो सही है दोस्तों। आप जानते हैं देवा शरीफ का मेला बाराबंकी दोस्तों। कबीर पंथियों का स्थल जो दोस्त पवित्र स्थल मघार बोला जाता है। और महानिर्माण स्थल की बात कुशीनगर, महानिर्माण स्थल के माध्यम होता है दोस्तों जहां पर मृत्यु की प्राप्ति होती है, जहां पर दोस्तों क्या होता है, मृत्यु की प्राप्ति, मृत्यु त्याग का स्थान, त्याग का स्थान बोला जाता है महानिर्माण, महापरिनिर्माण को बोला जाता है साथी। तो इसमें से साथी जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा, ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। ठीक है, तो देवा शरीफ ओके सर जी आपका सही इसमें से है। आपका जो राइट ऑप्शन सर जी बनेगा वह कहां बनेगा, आपका चौथा सा जो राइट ऑप्शन सर जी बनेगा वह राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन संख्या डी ऑप्शन। करा सुमिलित कीजिए, करा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमिलित करना है। एक तरफ सर जी मेले लिखे गए हैं, एक तरफ आपसे सुमिलित करने की बात कर रहा है। गोविंद साहब मेला, कैलाश मेला, सैयद सलार मेला, शाकंभरी मेला, दोस्तों बहराइच है या सहारनपुर है या अम्बेडकर नगर है या आगरा है साथी। तो आप जानते हैं ऑप्शन में करा दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, बी में करा दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, और सी में करा तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, और पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। दोस्तों अब बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है, कौन सा इसमें से साथी राइट ऑप्शन बन सकता है। अगर प्रश्न संख्या हम बात करें सेकंड नंबर की चर्चा करें तो कौन सा बनेगा दोस्तों। अगर हम बात किया जाए गोविंद साहब मेला आपको पता होगा साथी, अंबेडकर नगर में लगता है। कैलाश मेला साथी आप जानते हैं आगरा में लगता है। सैयद सलार मेला आपका सर जी बहराइच में लगता है, कहां पर, बहराइच में लगता है सर जी। और शाकंभरी देवी माला सहारनपुर लगता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सीधा सा बी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। आपका करेक्ट ऑप्शन सातवें का जो करेक्ट ऑप्शन सर जी वह बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न सुमिलित करने की बात कर रहा है कि आपके सामने हवाई अड्डे का नाम दिया गया है और एक तरफ बंगरौली है, चकेरी है, हिडन है,
फुर्सतगंज है, क्या गाजियाबाद में है दोस्तों, क्या रायबरेली में, कानपुर या इलाहाबाद में? तो करा ए ऑप्शन में करा पहला चौथा तीसरा दूसरा, बी ऑप्शन में सर जी करा चौथा तीसरा पहला दूसरा, और सी ऑप्शन में सर जी करा दूसरा तीसरा पहला चौथा, और डी में करा चौथा तीसरा दूसरा पहला। तो आपका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, प्रयास करेंगे सर जी बताने का, कौन सा इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो सकता है, कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। बमरौली की सर जी बात करें तो इसमें से कौन सा होगा, इसमें से अगर हम बात करें बमरौली की बात करें तो आप जानते हैं बमरौली तो कहां पर पड़ जाता है, प्रयागराज में सर जी पड़ जाता है। चकेरी आपको जानते हैं सर जी कानपुर में पड़ जाता है, ठीक है। तो पहले का चौथा तीसरे, ओके। तो अगर हम बात करें तो हिडन की बात करें दोस्तों, हिडन कहां पर जाता है, हिडन की बात करें साथी कहां पर पड़ेगा, वह हिडन आपका गाजियाबाद पड़ जाता है, कहां पर, गाजियाबाद पड़ जाता है, ठीक है। आपका फुर्सतगंज की बात करें वह रायबरेली में पड़ जाता है, ठीक है सर जी। कहां पर पड़ेगा आपका राइट ऑप्शन, पहले का चौथा दूसरे, दूसरे का तीसरा, और आपका राइट ऑप्शन इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्या बनेगा साथी, आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा, सही है कि नहीं, एकदम कमेंट करने की कोशिश कीजिए सर जी। और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में खूब टपकते हैं, क्या होते हैं, खूब टपकते हैं। हिडन की बात करें गाजियाबाद में, फुर्सतगंज की बात करें रायबरेली में, बमरौली की बात करें इलाहाबाद में, चकेरी कानपुर, ये एक तरफ आपके सामने हवाई अड्डे हैं, एक तरफ बात करें सर जी स्थान है। तो आपको यह मिलान करना था किसमें क्या होगा, 18 का सीधा सा बनेगा बी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर है। 19 नंबर में 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहा है दोस्तों, ना कि क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो मैंने आपको कई बार बताया है, क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्त लखीमपुर खीरी पड़ जाता है, लखीमपुर खीरी पड़ जाता है, लखीमपुर खीरी सर जी पड़ जाता है। अगर दोस्तों किसके, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछी जाए, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बढ़ोतरी की बात करेंगे तो आप कहेंगे लखीमपुर खीरी। अगर घटोतरी के हिसाब से पूछते हैं क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में दोस्तों कौन सा पड़ता है, हापुड़ पड़ जाता है, कौन सा, हापुड़ जिला पड़ जाता है सबसे छोटा। अगर दोस्त हम बात करें जनसंख्या के हिसाब से पूछ ले, जनसंख्या के हिसाब से दोस्त आपसे अगर पूछे जाए, जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा वह दोस्त प्रयागराज में पड़ता है, प्रयागराज। और प्रयागराज में अगर हम चर्चा करें दोस्तों, यहाँ पर 12 विधानसभा क्षेत्र हैं, 12 विधानसभा क्षेत्र हैं। सबसे ज्यादा बड़ा जो अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें वो प्रयागराज ही है सर जी। तो अगर हम बात करें यहाँ जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रयागराज, और सबसे ज्यादा जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करें सबसे कम की बात करें, सबसे कम की बात करें तो आपका दोस्त महोबा बन जाता है, कौन सा, महोबा जिला बन जाता है। और महोबा में बात करें 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2 विधानसभा क्षेत्र बोले जाते हैं, यह आपको साथ ही ध्यान में रखना है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसमें से जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहा है ना, तो जनसंख्या के हिसाब से आपका होगा कानपुर, या आप कह सकते हैं आपका इलाहाबाद या प्रयागराज। आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, एकदम सर जी बहुत सही है। 19 का जो करेक्ट ऑप्शन वह 19 का जो होगा वह ए ऑप्शन आपका राइट आंसर ना। आज का अंतिम प्रश्न करा कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया है। अमेठी है, जालौन है साथी, या फिर देवरिया है, कुशीनगर है, कौन सा इसमें होगा। हस्तलिखित कागज के लिए एक जिला एक उत्पाद बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है, कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो सकता है जी एकदम। अगर हम बात करें देवरिया की सर जी बात करें तो सजावट के समान के लिए क्या है, एक जिला एक उत्पाद के लिए चुना गया है। कुशीनगर की अगर बात करें केले के रेशे से बने उत्पाद, किसके, केले के रेशे से बने उत्पाद, केले के रेशे से बने उत्पाद की बात की जाती है, बने उत्पाद की चर्चा की जाती है, या मतलब कहीं ना कहीं या एक जिला एक उत्पाद में चुना जाता है। जालौन की दोस्त बात करें, जालौन के लिए आपका हो जाएगा हस्तलिखित कागज, आपका राइट ऑप्शन जालौन बनेगा। और अमेठी की चर्चा करेंगे तो अमेठी मूज उत्पादन, क्या उत्पादन, मूज उत्पादन के लिए एक जिला एक उत्पाद लिख देते हैं हम थोड़ा सा, एक जिला एक उत्पाद के लिए चुना गया है। या भी आप लिए ध्यान है। सजावट की बात करें, एक जिला एक उत्पाद देवरिया के लिए कौन सा है, सजावट के सामान, ठीक है। और यह भी साथी आपका केले के रेशे से बने उत्पाद कुशीनगर।
ठीक है। तो दोस्तों आप कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर एक जिला है जो बिहार से टच करता है, बिहार से टच करता हुआ जिला है, स्पर्श करता हुआ जिला है। या भी दोस्त थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिहार से स्पर्श करता है कुशीनगर, ठीक है, बिहार से स्पर्श करता है। और बिहार से स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं दोस्तों, कितने हैं, 7 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो बिहार से स्पर्श करते हैं। किससे करते हैं, बिहार से स्पर्श करते हैं। तो आपका जो होगा वह 20 नंबर का बी ऑप्शन होगा, जालौन, ठीक है। तो दोस्त इस प्रकार से अगर बात करें तो आपके सामने 20 प्रश्नों की श्रृंखला थी। और जैसा भी सेशन आपको दोस्त लगा हो, एक बार आप सभी कमेंट करने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास था कि आप सभी को अधिक से अधिक जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाए जो आपके पेपर के लिए यूजफुल हो पाए। और अच्छे से दोस्त पढ़ते रहिए। सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।